वर्ण विचार। सारांश। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों या वर्णों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है तथा ध्वनि बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलती, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है। भारत की आधुनिक लिपियों का उद्गम स्थल ब्राह्मी लिपि ही है। यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य की आविष्कार प्रिय तथा परिष्कार प्रिय बुद्धि एवं युगीन आवश्यकताओं के कारण ही ब्राह्मी का सर्वाधिक विकसित एवं परिमार्जित रूप देवनागरी में देखा जा सकता है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ही संविधान द्वारा भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। संस्कृत ग्रंथों के मुद्रण में भी देवनागरी लिपि का उपयोग ही सर्वाधिक हुआ है और मराठी तथा नेपाली भाषाओं की लिपि भी यही है। उत्तर भारत में प्रचलित सभी लिपियां थोड़े अंतर के साथ एक तरह से प्रस्तुत देवनागरी के ही भेद हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण के दौरान स्वरतंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें संघोष व्यंजन कहा जाता है, जबकि अन्य जिनकी उच्चारण प्रक्रिया में स्वरतंत्रियां सामान्य स्थिति में रहती है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी व्यंजन माला में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष व्यंजन है, जबकि तृतीय और चतुर्थ वर्ण संघोष व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। बोलने में उच्चरित अंश के हर भाग पर बराबर बल नहीं दिया जाता। वाक्य में कभी एक शब्द पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे पर। इसी तरह शब्द में भी कभी एक अक्षर पर अधिक बल देते हैं तो कभी दूसरे पर। उच्चारण के उस बल को ही बलाघात अथवा स्वराघात कहते हैं। बलाघात से अभिप्राय उच्चारण में लगने वाली शक्ति से है। यह शक्ति मूलतः दो बातों पर आधारित है। एक, उच्चारण में फेफड़ों से हवा कितनी शक्ति से आ रही है। दो, उच्चारण अवयवों में कितना तनाव है। संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ या मेल। भाषा प्रयोग में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती है और इस ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम संधि है।